इजराइल और हमास के बीच 2 साल तक चले संघर्ष के बाद दोनों पक्ष शांति समझौते पर सहमत हुए। इसके तहत सोमवार से हमास की कैद में मौजूद इजरायली बंधकों की रिहाई शुरू हो गई। पहले चरण में हमास ने 7 इजरायली बंधकों को मुक्त किया। हमास ने घोषणा की है कि वह पहले चरण में कुल 20 इजरायली बंदियों को रिहा करेगा। इन सभी बंदियों के जीवित होने का दावा किया गया है और उनकी सूची भी जारी की गई है। हालांकि इस सूची में नेपाल के निवासी बिपिन जोशी और इजरायली सैनिक तामिर का नाम शामिल नहीं है। इजरायली सेना के अनुसार रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति सोमवार को उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के बंधकों को इजरायली सेना के पास सौंपने के लिए पहुंची। इजरायली मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि 20 बंधकों में से पहले 7 को गाजा में सौंपा गया। सौंपे गए बंधकों में गली और जीव बर्मन, मतन अंग्रेस्ट, एलन ओहेल, ओमरी मिरान, एतान मोर और गाय गिलबोआ दलाल शामिल हैं। रिहाई की खबर सुनते ही इजराइल में बंधक चौक पर भीड़ ने खुशी मनाई। अगले कुछ समय में बाकी 13 बंधकों को भी रिहा किए जाने की उम्मीद है। इस रिहाई के बदले इजराइल 2000 से अधिक फलस्तीनी बंदियों को मुक्त करेगा। गाजा में अभी 48 बंधक बचे हैं, जिनमें से 20 के जीवित होने की संभावना जताई जा रही है। इन बंधकों में आम नागरिकों के साथ साथ इजरायली सेना भी शामिल है। रिहा किए गए बंधकों में अधिकांश को दक्षिणी इजराइल में नोआ संगीत समारोह स्थल से अपहरण किया गया था। इनमें 24 वर्षीय एवियातर डेविड, 24 वर्षीय पियानो वादक अलोन ओहेल और 32 वर्षीय अविनातन और शामिल हैं। कुछ बंधकों का अपहरण उनके घरों से किया गया था, जिनमें जुड़वा भाई गली और जीव बर्मन जो कि 28 वर्ष के थे, भाई एरियल कुनियो जो कि 28 वर्ष के थे और डेविड कुनियो 35 वर्ष शामिल हैं। उनके परिवार को पहले ही रिहा किया जा चुका है। इस बीच हमास के पास अब भी 48 बंधक बचे हैं, जिनमें 4 विदेशी हैं। हालांकि इनमें 3 को मृत घोषित कर दिया गया है। नेपाली नागरिक बिपिन जोशी और इजरायली सैनिक तामिर की स्थिति अभी अनिश्चित है। इजरायली अधिकारियों ने फॉरेंसिक और खुफिया जानकारी के आधार पर 26 बंधकों को औपचारिक रूप से मृत घोषित किया है। इस घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि लंबे समय से चले तनाव के बाद शांति की पहल शुरू हो चुकी है। बंधकों की रिहाई ने न सिर्फ परिवारों को राहत दी है, बल्कि इजराइल हमास के बीच नए संवाद और उम्मीद की राह भी खोली है। अब दुनिया की नजरें बाकी बंधकों की सुरक्षित वापसी पर टिकी है। पर फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।